नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और आज का टॉपिक है एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित क्लास 7th के हनी कॉम्ब बुक से लेसन 3 क्वेश्चंस, जिसे लिखा है लियो टॉलस्टॉय ने, और इसके साथ साथ अटैच्ड पोएम द स्क्विरल, जिसे कंपोज किया है मिल्ड्रेड बॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ये 2 टॉपिक मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, किसी राजा के दिमाग में विचार आया, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी असफल नहीं होगा, इफ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 बातें जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थीं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, दूसरी बात थी उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए करने को सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है। तो उसके दिमाग में 3 क्वेश्चन आए कि कुछ भी करने का सही समय क्या होता है, ये उसको अगर पता चल जाए, और उसको किस टाइप के व्यक्तियों की बात माननी चाहिए अगर ये उसे पता चल जाए, और उसके लिए क्या करना जरूरी है ये अगर उसे पता चल जाता है, तो जिंदगी में वो कभी असफल नहीं होगा। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने राज्य भर में अपने संदेशवाहक भेजे। प्रॉमिसिंग लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, उसे बहुत सारा धन देने का वादा किया। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो भी इन 3 प्रश्नों का जवाब दे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा के पास बहुत से विद्वान आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने राजा के प्रश्नों को अलग अलग तरीके से जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को समय सारणी बनानी चाहिए। पहला प्रश्न क्या था, आपको याद होगा कि कुछ भी करने का सही समय क्या होता है, ये सवाल था उसका। तो इस पर कुछ लोगों ने कहा कि राजा को समय सारणी बना लेनी चाहिए कि कब क्या करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब सख्ती से उस समय सारणी का पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, उन्होंने कहा कि केवल इस तरह से वह सब कुछ सही समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो दूसरों ने कहा कि कुछ करने इससे के लिए पहले से सही समय तय कर पाना असंभव होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो भी घटनाएं घट रही हों। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जैसे मूर्खतापूर्ण आनंद से बचे। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही करे जो भी उस वक्त करना उसे आवश्यक लगे। एट अदर साइड, फिर भी दूसरों ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को विद्वान व्यक्तियों की एक समिति की आवश्यकता है या परिषद की आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो सही समय पर करने में राजा की मदद किया करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि यही वो चीज़ थी, क्योंकि एक व्यक्ति को ठीक तरह से तय कर पाना असंभव लगेगा। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद के बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक कार्य के लिए सही समय, यानी दूसरों की मदद के बिना प्रत्येक कार्य को ठीक से तय कर पाना असंभव लगेगा। बट देन अदर्स सेड, तब दूसरों ने कहा दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो परम आवश्यक होती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो सब चीज़ें परिषद के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकती हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सही समय तय करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये आवश्यक हो जाता है कि भविष्य में झांके, अर्थात दूरदर्शी बने। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये काम तो केवल जादूगर ही कर सकते हैं।
द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में सम सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी लोग तो उसके सलाहकार हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि उसे किन व्यक्तियों की बात माननी चाहिए, तो इसके जवाब में वे उन विद्वान व्यक्तियों ने जवाब दिया कि राजा के लिए उसके सलाहकार ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उसको उन्हीं की बात माननी चाहिए। अदर सेट, तो दूसरे ने कहा द प्रीस्ट्स, की पुजारी लोग ज़्यादा आवश्यक हैं। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, जबकि कुछ लोगों ने डॉक्टर्स लोगों को चुना, हकीम वैद्यों लोगों को चुना। एंड एट अदर सेट, फिर दूसरे ने कहा दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि उसके सैनिक उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, तीसरे क्वेश्चन पर के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या था कि उसे कौन सा काम करना चाहिए, तो इसके जवाब में लोगों ने कहा कि विज्ञान, ये काम उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। अब आपको प्रश्न याद होने चाहिए कि प्रश्न क्या थे। पहला प्रश्न था कि कुछ शुरू करने का सही समय क्या है, दूसरा प्रश्न था कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा प्रश्न था कि उसके लिए करने को सही सबसे अच्छी चीज क्या है। अदर्स चूज फाइटिंग, तो दूसरों ने कहा युद्ध ज़्यादा जरूरी है, युद्ध को चुना। एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर भी दूसरे लोगों ने चुना धार्मिक पूजा पाठ उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, चूंकि प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इसके बजाय उसने किसी संत की सलाह लेने का निश्चय किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए सुप्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड्स, वह संत एक वन में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वह छोड़कर कहीं नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, उस संत की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड, राजा ने अपना घोड़ा भी अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और उसके बाद आगे अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब वो राजा उस संत की झोपड़ी के करीब पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि वो संत अपनी झोपड़ी के सामने गड्ढे खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो संत बूढ़ा और कमजोर भी था। एंड एज ही वर्कड, और जब वो काम कर रहा था, ही ब्रेथड हैविली, तो वो हाँफ भी रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस संत के पास पहुंचा। एंड सेड, उससे बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान संत, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही कार्य करना कैसे पता चलेगा। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, उस संत ने राजा की बात सुनी। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला कुछ नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो बस खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपके स्थान पर काम कर दूंगा। थैंक्स, धन्यवाद, सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए उस संत ने कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, ही स्टॉप्ड, तो वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, उस संत ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप,
लेकिन केवल खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने फावड़े की ओर हाथ बढ़ाते हुए, एंड सेड, बोला, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम कर लो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और बस खुदाई करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा और गुजर गया। देन अनदर, और तब एक और घंटा गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य वृक्षों के पीछे छिपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और अंत में राजा ने जमीन पर फावड़ा पटक दिया। एंड सेड, और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, तो मुझे वो बात बता दीजिए कि आप नहीं दे सकते हैं। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट, उस संत ने कहा। द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे मुड़ा। एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उन लोगों की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट पर लगे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा था। वेन ही रीच्ड द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, तो वह बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, राजा और उस संत ने उस आदमी के कपड़ों को हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखा उसके पेट में एक बड़ा सा घाव है। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने उसके घाव को साफ किया और उसको ढका विद हिज हैंकरचीफ, अपने रूमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त ने बहना बंद नहीं किया। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने दोबारा ड्रेसिंग की, मरम पट्टी की, द वुंड, घाव की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, आखिरकार अंत में खून बहना बंद हो ही गया। द मैन फेल्ट बेटर, उस आदमी को राहत मिली। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने को मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस वक्त तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा भी ठंडी थी। द किंग विद हिज हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट, राजा उस संत की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटाया। द मैन क्लोज्ड आइज, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एंड ले क्वाइट, और शांतिपूर्वक लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा चलते चलते थक गया था। एंड द वर्क, और काम करते करते थक गया था। ही हैड डन, जो भी उसने आज काम किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट, वो भी जमीन पर लेट गया और सो गया। थ्रू आउट द नाइट, रात भर वहीं सोता रहा। वेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, कई मिनट गुजर चुके थे इससे पहले कि उसे याद आता वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और वो अजनबी व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो बिस्तर पर लेटा है। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। वेन ही सा, जब उसने देखा, दैट द किंग वाज अवेक, कि राजा जाग गया है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें माफ करने के लिए मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम ली है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता चला था कि आप इन संत के पास अकेले मिलने के लिए आए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना दिमाग लगाया टू किल यू ऑन योर वे होम, कि जब आप घर वापस जाएंगे तो रास्ते में ही मैं आपकी हत्या कर दूंगा। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और इसलिए मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंगरक्षकों के हत्थे चढ़ गया।
हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वोंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच निकला, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं तो मर ही गया होता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स, अगर मेरे घाव की मरहम पट्टी आपने ना की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मार डालना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव, और अब अगर मैं जीवित रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल, तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर की तरह आपके लिए काम करता रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा कि इतनी वफादारी से वो भी आपके लिए काम करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली, राजा इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसकी इतनी आसानी से उसके शत्रु से मित्रता हो गई, शांति हो गई। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे मित्र के रूप में हासिल कर लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना ही केवल उसे माफ़ किया, बट सेड, लेकिन ये भी कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, कि वह अपने नौकरों को भेज देगा, एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देख रेख के लिए अपना स्वयं का डॉक्टर भी उसके लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी वचन दिया कि उस आदमी की संपत्ति को वह वापस कर देगा। लीविंग द वॉन्टेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़ करके, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी के बाहर निकला, एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और आसपास उस संत को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, एक बार फिर से उसके मन में ये इच्छा हुई कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर जान ले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स, वो संत अपने घुटनों के बल उन गड्ढों में बीज डाल रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो गड्ढे एक दिन पहले खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा उस संत के पास गया, एंड सेड, बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, आखिरी बार मैं आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर देने का निवेदन करता हूँ। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही इन प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी भी जमीन पर झुके हुए उस संत ने कहा। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि राजा उसके सामने ही खड़ा हुआ था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे इनका जवाब कैसे मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं था। रिप्लाइड द हर्मिट, उस संत ने जवाब दिया, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस स्टरडे, अगर आपने कल मेरी कमजोरी पर दया न की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन गड्ढों को मेरे लिए ना खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप निश्चय ही कल चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो व्यक्ति आप पर हमला जरूर कर देता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब आप ये इच्छा करते कि काश आप मेरे पास ही ठहरे रहते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय ये था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, कि जब आप गड्ढे खोद रहे थे, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वक्त था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो आपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो आपके लिए सबसे अच्छा कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, और जब वो व्यक्ति आपके पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज, तो सबसे महत्वपूर्ण वक्त ये था, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आप उसकी देख रेख कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज बॉन्ड्स, क्योंकि अगर आपने उसके घावों की मरहम पट्टी ना की होती, ही वुड हैव डाइड, तो निश्चय ही मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपसे शांति किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो भी आपने उसके लिए किया, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो ये बात याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम, कि केवल एक ही वक्त महत्वपूर्ण होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो वक्त होता है नाउ, यानी अब, यानी वर्तमान समय ही आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वक्त होता है। जिस समय पर आप हैं, जिस समय पर आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें आप जी रहे हैं, केवल वही सबसे महत्वपूर्ण वक्त है। जो भी आपका पास्ट है, गुजर चुका है, उसमें कुछ सुधार किया नहीं जा सकता है। जो भविष्य है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता, जो होना होगा वो तो होगा ही।
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वक्त है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यही एक ऐसा वक्त होता है वी हैव एनी पावर टू डू टू एक्ट, जिसमें हम कुछ करने के लिए शक्ति रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे ज़्यादा आवश्यक व्यक्ति वो व्यक्ति होता है यू आर विद, जिसके साथ आप हैं एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी समय विशेष पर। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि क्या हम भविष्य में किसी अन्य से मिल पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य वो होता है बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस संसार में भेजे गए फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए कि जो हमारे सामने वर्तमान में कार्य है हम वही कार्य करें, यानी वर्तमान पर को नष्ट ना कीजिए। तो ये लेख था लियो टॉल्स्टॉय के, जो महान दार्शनिक हुए थे। और इसके साथ साथ अटैच्ड एक पोएम द स्क्वायरल, जिसको लिखा है मिल्ड्रेड वॉर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो इस पोएम को भी मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, गिलहरी की पूंछ एक क्वेश्चन मार्क की तरह बन जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह कार्य करने लगती है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, जो भूरे रंग का ओवर कोट पहने होती है, मतलब गिलहरी का रंग भूरे रंग का होता है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट नट, जब गिलहरी अखरोट खाती है तो सीधे तन करके बैठती है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह चिढ़ाना पसंद करती है और खेलना पसंद करती है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के आसपास जाते हैं, ही वेंट द अदर वे, तो वह दूसरी दिशा में भाग जाती है। ये पोएम पूरी पास्ट टेंस में लिखी गई है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस की घटना पर आधारित भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है और प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है। मैंने क्योंकि ये सब यूजुअल बातें यहाँ पर बताई हैं, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट टेंस के आधार पर हिंदी मीनिंग बताया हुआ है। तो ये थे लेसन और पोएम, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर बच्चे अपने घर पर हैं और जहाँ पर आपको इस तरह के लेसन्स को पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्वेश्चंस और आंसर्स आपको आपके स्कूल के टीचर्स भेज रहे होंगे, तो वही सफिशिएंट है, लेकिन हिंदी मीनिंग आप यहाँ से जान सकते हैं। तो जरूर शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.